अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर चुका हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव कैसे होते हैं और आपने सेंड कैसे किए होंगे, तो कहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो रिसीव हुए, लेकिन जो मैंने सेंड किए थे वो भी अभी आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स जो ऑब्जेक्शन के साथ मुझे रिसीव हुए हैं। ऑब्जेक्शन किस चीज़ की लगी थी उसके ऊपर तो मैंने अलग से जो है वीडियो बना दी, जहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ऑब्जेक्शन लगकर जो है वो मुझे वापस जो है वो रिसीव हुए हैं। तो मैंने बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स वो सेंड किए थे जो है आईबीसीसी को, यहाँ पर अगर डिटेल भी देखेंगे तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर देखेंगे। तो ये मैंने टीसीएस के थ्रू जो है वो सेंड किए थे, और उसके बाद सेंड करने के बाद जो जो मुझे आज रिसीव हुए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, वो मुझे रिसीव हुए हैं कोरियर के थ्रू। कोरियर जो है पोस्ट ऑफिस जो हमारे जो नज़दीक था वहाँ पर जाकर मैं ये डॉक्यूमेंट जो मैंने रिसीव किए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है तकरीबन एक महीना जो वो एक महीने से ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता। तो नॉर्मली आप कह लें कि एक महीना जो है वो, अगर आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा रहे हैं तो अपने जहन में रखिएगा एचईसी से एक वीक के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन जो आईबीसीसी से अगर आपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाना, चूँकि ये पोस्ट ऑफिस वगैरह के थ्रू वापस भिजवाते हैं तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को एक महीने का टाइम है तो फिर आप लोग जब जहाँ से जिस भी कोरियर सर्विस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो आपको रिसीव होंगे वो मोस्टली जो है 99% आपको पोस्ट ऑफिस से ही रिसीव होंगे। इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस से जो सेंड कर दिए थे, लेकिन वो काफ़ी दिनों के बाद मुझे मिले, और लेकिन मेरा स्टेटस जो है वो अपडेट हो चुका सिस्टम में। मैं देख रहा था मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए हैं, और फिर मुझे जो है वो कॉल आई पोस्ट ऑफिस के, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने वहाँ से जाकर ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव किए हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हो रहे तो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपका जो मुतलका जो पोस्ट ऑफिस होगा आपने वहाँ जाना, और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। सम टाइम वो पोस्ट ऑफिस आपको पता है लापरवाही होते हैं। तो ये प्राइवेट जितनी भी कंपनीज होती हैं ये तो आपको फौरी कॉल करती हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काफ़ी डिले भी होता है और आपको कभी कभी बहुत कम जो है वो कॉल वगैरह भी करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करें कि जब आपके आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स वापस आएँ, तो अगर आपको नहीं मिले तो आपने अपने पोस्ट ऑफिस जाना और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रहे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को विजिट करें कि एचईसी से या फिर आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट कैसे करवाते हैं, इनकी कितनी फ़ीस है, सारा प्रोसीजर क्या है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो कोरियर के थ्रू भिजवाते हैं, लेकिन वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन सेकंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन लगकर आपके पास आ जाती है, जैसे कि मुझे ऑब्जेक्शन लगकर मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव हुए हैं, तो उसके बाद अगर आप वॉक इन हैंड जाते तो आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा कितनी लगेगी, आप उसके लिए कौन सा तरीकाकार होगा, ये सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों को चैनल विज़िट करने की ज़रूरत है। तो अब अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।